नाज़रीन, शो शुरू करने से पहले कहना चाहूंगी कि मेरे पैनलिस्ट मुझे बहुत तंग कर रहे हैं। अगर किसी मौके पर मैं हंस पड़ूं या मेरे से कोई लूज बॉल हो जाए तो मुझे माजरत कीजिएगा। अब मैं माजरत चाहती हूँ। नाज़रीन, बढ़ते हैं मैच की तरफ। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट मैच जारी है। इंडिया बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जडेजा, जयसवाल, केएल राहुल की बड़े चर्चे हो रहे हैं। इंग्लैंड खासी कोशिशों के बाद अब लग रहा है कि पिच को थोड़ा बहुत समझ चुका है। अब देखना यह है कि क्या पिच को समझने में ही वक्त जाया करते हैं या कोई रिकॉर्ड चेंज भी करते हैं, कोई जीत जाते हैं, व्हाइट वॉश से बच जाते हैं। नाज़रीन, इसी के साथ साथ कुछ पाकिस्तान में पीसीबी के हवाले से भी काफ़ी खबरें सुनने को मिल रही हैं। मोहम्मद हफीज़ की काफ़ी बात हो रही है और हमारे जो नए चेयरमैन हैं शाखावर, उनके बारे में काफ़ी बात हो रही है। इस बारे से नाज़रीन बात करेंगे। बढ़ते हैं अपने उन पैनलिस्ट की तरफ जिन्होंने मेरी नाक में दम किया हुआ है। नाज़रीन, आप सबकी जान, क्रिकेट की शान, हाफिज इमरान। वालेकुम अस्सलाम मीरब ज़िशान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, दूसरी जानिब आपके कमेंट्स को हमारे साथ शामिल करने के साथ साथ अच्छी अच्छी ट्रेंडिंग खबरें हमारे सामने लेकर आएंगी आपकी प्यारी रिदा ज़ैनब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मीरब, रिदा, आप कल कहाँ थी? मेरा मत पूछो, आपने तो पूछा भी नहीं। हाँ चले नहीं पूछना तो नहीं पूछना, ठीक है। बढ़ते हैं हाफिज साहब। अच्छा किया, हाफिज साहब तंग करें इसको। हाफिज साहब पूरा साथ हूँ मैं आपके। मीरब मत पूछो। अच्छा जी, हाफिज साहब शुरू करते हैं। मैं रिदा के बारे में जब आप उनका तारुफ और उनकी तरफ पढ़ती हैं प्रोग्राम के इंटरव्यू में, तो मीरब आप सिर्फ रिदा को देखा करें। वाकई रिदा बड़ी खुश होती हैं जब आप उनका नाम लेती हैं। तारीफ कहते हैं, तारीफ एक चाबी होती है ऐसी जो आपको, आप परेशान नहीं बैठे हो ना, तारीफ कोई कर रहा हो ना तो आप चार्ज हो जाते हैं, आप खुश हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। ऐसे ही हमारी रिदा को हमने एक्टिव करना होता है। अच्छा हाफिज साहब, आपसे शुरू करना चाहूँगी। मैं पूछना चाहूँगी कि क्या आपको लग रहा है कि इंग्लैंड अब इंडिया की खतरनाक पिचेस को समझ चुका है और अब शायद परफॉर्म कर रहा है? क्योंकि कल की निस्बत, पिछले मैच की निस्बत अगर अब देखा जाए तो इंग्लैंड ने कुछ बेहतर परफॉर्मेंस दी है। देखिए मेरे बात यह है कि ये नहीं कहा जा सकता कि ख़तरनाक पिचेस, ठीक है। ये है कि इंग्लैंड उन पिचेस पर खेलने के लिए उतना ज़्यादा स्किल्ड नहीं है, उनके बैटर्स उतनी ज़्यादा सलाहियत नहीं रखते हैं कि अगेंस्ट स्पिन उन्होंने कैसे मैनेज करना है चीज़ों को। ये ज़रूर कहा जा सकता है कि फेवरेबल कंडीशंस हैं स्पिन बॉलर्स के लिए। इसी पिच के ऊपर इंडिया ने, आप देखें कि 80 से ज़्यादा रन्स की इनिंग्स खेली। जयसवाल ने रन्स किए, पहले 80 रन्स किए, फिर केएल राहुल ने मतलब 86 रन्स मेरा ख्याल उन्होंने किए। 80 प्लस पे गए रविंद्र जडेजा, ठीक है। 87 रन। तो इसके साथ साथ आप देखें कि भारत ने भी रन्स किए, फिर अक्षर पटेल ने भी रन्स किए। तो ये नहीं कहा जा सकता कि खतरनाक पिच है। और इसी पिच पे अभी तक आप देखें कि ऑली पॉप भी नॉट आउट हैं इंग्लैंड की तरफ से और निस सेंचुरी वो भी स्कोर कर चुके हैं। ये बुनियादी तौर पर आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि वो कंडीशंस जहां पर इंडिया को जो सूट करती हैं, होम कंडीशंस में चूंकि आपके पास ये इख्तियार होता है कि आप अपनी मर्जी की पिचेस बनाते हैं, जैसा कि दुनिया भर में तमाम ममालिक करते हैं, तो वो उन पिचेस से फ़ायदा उठाते हैं। उनके पास उसके लिए वसाइल मौजूद हैं स्पिन बॉलर्स की सूरत में, जिनको वो इस्तेमाल करते हैं वो, और वहाँ पर वो विकेटें लेते हैं। और इंग्लैंड के पास उतने ज़्यादा अच्छे स्पिन बॉलर्स नहीं थे जो कि फ़ायदा उठा सके उन कंडीशंस का जहाँ पर बॉल स्पिन हो रहा है, जहाँ पर स्पिन बॉलर्स के लिए मदद मौजूद है। तो ख़तरनाक पिच नहीं कहा जा सकता, इसको कहा जा सकता है कि स्पिन फ्रेंडली पिच है, कि जहाँ पर स्पिनर्स को ज़्यादा मदद मिलती है। बिल्कुल। उसके बावजूद भी आप देखें कि जिस तरीके से 400 से ज़ायद रन ऑन बोर्ड किए, 100 मेरा ख्याल है 80-90 के करीब की लीड उन्होंने की, जबकि इंग्लैंड ने पहली इनिंग्स में सिर्फ 246 रन ऑन बोर्ड किए थे। जब कल के दिन का अख्ताम हुआ तो 175 रन की लीड के साथ इंडियन बैटर्स वापस गए जब स्टम्प्स हुई। तो ये कहा जा सकता है कि स्पिन फ्रेंडली पिच है, जहां पर इंडिया ने अपने जो कि चूंकि उनके बैटर स्पिन बॉलिंग को अच्छा भी खेलते हैं, इंग्लैंड के पास कोई ऐसा स्पिनर भी नहीं है जो कि जिसका आप जडेजा के साथ, जिसका आप अश्विन के साथ, या जिसका आप अक्षर पटेल के साथ मवाजना कर सके। तो उनकी स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट में ऐसी चीज़ें, ऐसे वसाइल उनके पास मौजूद हैं जो इंग्लैंड को फंसा सकते हैं, और उन्होंने अब तक वो किया। और अभी आज इस टेस्ट मैच का तीसरा दिन है, 5 विकेटें गिर चुकी हैं। अगर कोई एक अच्छी पार्टनरशिप नहीं लगती है, कहा जा सकता है कि आज भी दिन, ये टेस्ट मैच का आखिरी दिन भी हो सकता है, क्योंकि अभी तक मेरा ख्याल है जो लीड है उससे खसारे से नहीं निकला है इंग्लैंड। और 5 विकेटें उनकी गिर चुकी हैं। ऑली पॉप जो हैं वो खेल रहे हैं, और उनके जितने भी टॉप प्लेयर्स थे, जैक ट्रॉली को आप देख लें,
आप जोनी ब्रेस्टो को देख लें, आप जो रूट को देख लें, बेन स्टोक्स को देख लें, तो ये सारे के सारे जो उनकी बैटिंग का सबसे अहम हिस्सा हैं और सबसे मजबूत बल्लेबाज माने जाते हैं, वो पवेलियन वापस लौट चुके हैं। सो ये अब मैच का झुकाव इंडिया की तरफ है, पहले दिन से ही है और तीसरा दिन है। वैसे बुनियादी तौर पर थोड़ा पिचेस बेहतर होनी चाहिए, दुनिया में कहीं भी क्रिकेट हो रही हो। 5 दिन के टेस्ट मैच का मतलब ये है कि ये ठीक है कि आपकी बिल्कुल इतनी ज़्यादा बैटिंग के लिए साजगार ना हो कि नतीजा ही ना निकले, किसी न किसी एक दरमियानी रास्ते की तरफ ज़रूर जाना चाहिए। टेस्ट मैच का ड्रॉ होना भी उसका एक हिस्सा है, लेकिन अगर आप केप टाउन की पिच को देखें तो आप देखें कि 2 दिन भी टेस्ट मैच नहीं चला, और अगर यहाँ पे इंडिया के अगर 5 टेस्ट मैचों की सीरीज़ है तो कम से कम चौथे पाँचवें दिन तक तो टेस्ट मैच जाए ना, फिर 4 दिन की 5वें दिन तक जाना चाहिए। इंडिया में इससे पहले इससे ज़्यादा बेहतर पिचेस बनती थी, लेकिन गुज़िश्ता कुछ अरसे में आप देखते हैं कि स्पिनर्स के लिए ज़्यादा साजगार होती हैं। बिल्कुल। तो ये तो या तो फिर स्किल डेवलप करनी चाहिए बैटर्स को अपनी, कि वो वहाँ पर जाएं और स्पिन बॉलिंग को अच्छे तरीके से मैनेज करें, जैसे वो पेस एंड बाउंस को करते हैं, वो कि ज़रा मुश्किल है, लेकिन फिर भी ये जो होम कंडीशंस हैं इसके बारे में भी कहीं ना कहीं अगर केप, वो फिर एक आर्गूमेंट आ जाता है ना कि जब आप केप टाउन में खेलते हैं तो आपको पेस एंड बाउंस मिल रहा है। उस पिच को मेरा ख्याल है कि आईसीसी की तरफ से कुछ डीमेरिट, मुझे जहन से निकल गया कि शायद मिले थे डीमेरिट पॉइंट, या उसके ऊपर बात हुई थी, जिसके ऊपर रोहित शर्मा ने ये कहा था कि मुझे तो कोई मसला नहीं है, जब लोगों को ये ज़रूर देखना चाहिए कि जब वो इंडिया आते हैं तो उनको वहाँ पर कैसी पिचेस मिलती हैं, उसके ऊपर बात नहीं करनी चाहिए। सो लेकिन एक बात ठीक है कि इतनी ज़्यादा अगर स्पिन बॉलिंग फ्रेंडली है भी, तो उसी जगह पर 400 से ज़्यादा रन स्कोर किए इंडिया ने भी किए, तो फिर एक स्किल का भी फ़र्क है। आपको उतना ज़्यादा बेहतर होना चाहिए अगेंस्ट स्पिन खेलते हुए, और अभी भी ऑली पॉप भी खेल रहे हैं, तो ये थोड़ा अगर आप बेहतर मैनेज करते हैं मेंटली, आप उसको पहले तस्लीम कर लेना कि ये हमें चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है, तो कहीं ना कहीं आप उनको देख सकते हैं। 2000 की दहाई में जब पाकिस्तान और इंडिया की टेस्ट क्रिकेट होती थी, पाकिस्तान वहाँ पर जाता था, बहुत अच्छे टेस्ट मैचेस हुए हैं। 99 की जो एक बड़ी ही यादगार सीरीज़ है पाकिस्तान और इंडिया की, उसमें अगर आप क्रिकेट देखें तो बहुत शानदार क्रिकेट मिली। शोएब अख्तर की बॉलिंग, राहुल द्रविड़ की बैटिंग, सचिन तेंदुलकर की बैटिंग, सकलैन मुश्ताक की बॉलिंग, वसीम अकरम की शानदार गेंदबाजी, सईद अनवर की बेहतरीन बैटिंग, तो बहुत सारी ऐसी आपको इनफरादी, अनिल कुंबले ने उसी सीरीज़ में 10 विकेटें पाकिस्तान की ली थी इनिंग्स में, तो ये हरभजन सिंह अपने उरूज पर थे, ठीक है, इजाज़ अहमद, सलीम मलिक पाकिस्तान की तरफ से खेले, शोएब अख्तर ने उस सीरीज़ ने के बाद दुनिया ने एक नया शोएब अख्तर देखा, तो अच्छी पिचेस ज़्यादा हों तो ये सारी दुनिया में फिर टेस्ट क्रिकेट को फ़ायदा हो सकता है। लेकिन फिर भी जब आप ये कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ऐसी मिलती हैं आपको, साउथ अफ्रीका में ऐसी मिलती है, इंडिया तो ये आर्गूमेंट देगा ना जी, देखें हम साउथ अफ्रीका में खेले, हम वहाँ पर टेस्ट मैच जीत कर आए, हम ऑस्ट्रेलिया खेले, वहाँ पर 2 सीरीज़ जीत के आए हैं, तो ये वो दलील दे सकते हैं। लेकिन बहरहाल कुछ थोड़ा बेहतर पिचेस की तरफ से होना चाहिए, और बैटर्स जो हैं उनको भी अपनी स्किल जो है, अपनी सलाहियतें, उनमें थोड़ा बेहतरी लाने की ज़रूरत है। रिदा, आपकी तरफ बढ़ना चाहूँगी, क्या आप मुझे इजाज़त देती हैं? बिल्कुल इजाज़त है। रिदा बताइए, क्या कमेंट्स हैं या कोई खबर, कोई ऐसी चीज़, कोई ट्रेंडिंग में कोई बात शामिल करना चाहेंगे तो हाँ जी मीरब, जिस तरह आपने इंडिया और इंग्लैंड के टेस्ट मैचेस की बात की, इसी तरह ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ में भी ना टेस्ट मैचेस वगैरह चल रहे हैं, और जो आज के मैच की सबसे लेटेस्ट और वायरल थिंग ये है कि जो वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर हैं केविन सेंक्लेयर, उन्होंने अपनी आज फर्स्ट इंटरनेशनल विकेट ली है, और विकेट भी भला किसकी ली है? ऑस्ट्रेलिया के माने जाने भाई प्लेयर उस्मान ख्वाजा की। वाह 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 वाह, बिल्कुल 75 पे ऑल आउट कर दिया है, और वो इस चीज़ को इतना ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहे हैं, और मतलब बहुत ज़्यादा इंटरनेशनली वायरल भी जा रही है ये चीज़, और कहा जा रहा है कि डीजे ब्रावो के बाद जो सेंक्लेयर की ये जो विकेट है और ये जो अचीवमेंट है बहुत ज़्यादा मानी जा रही है और मनाई जा रही है, सेलिब्रेशन की हामिल है इंडीड। हाफिज़ साहब, वैसे वेस्ट इंडीज़ की सारी ही टीम, उन्होंने नए नौजवान यंगस्टर्स को ये मौका दिया और वहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, और ख़ासा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। देखा जाए तो पाकिस्तान जब गया, तो पाकिस्तान जबकि एक ट्रेंड, एक मतलब एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, लेकिन फिर भी वो ऑस्ट्रेलिया में उतना कारआमद नहीं साबित हो पाई जिस तरह से वेस्ट इंडीज़ हो रहा है। टेस्ट मैच का नतीजा जब आएगा सामने तो फिर देखते हैं कि क्या वाकई कारआमद साबित हो रहे हैं। 5 दिन का जब आप मैच खेलते हैं तो इसमें आपके पास सेशन आते हैं, 15 सेशंस होते हैं। अगर आप पूरा 5 दिन का खेल होता है ना, तो आपको सेशंस के हिसाब से खेलना पड़ता है। कल जब इस वक्त हम इस टेस्ट मैच की बात कर रहे थे, तो उससे कुछ देर पहले तक वेस्ट इंडीज़ की टीम अच्छे खासे
उसने ऑस्ट्रेलिया को दबाव में लाए हुए थे, लेकिन उसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया ने बाउंस बैक किया है तो एक मौका ऐसा भी लग रहा था उसमें कि शायद 100 से पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम आउट हो जाए, लेकिन